हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट के टॉप 25 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि 12 सितंबर 2025 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हूबहू क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आया हूं। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का एक्स्ट्रा समय दूंगा। आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताना या लास्ट में आप हमें बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, टीयर फर्स्ट के लिए टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। काफी बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। डेली में आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आता हूं जिसमें आपको पता चले कि आपके कितने जीके जीएस की तैयारी है। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर 20 से कम करते हैं तो यानी कि आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। तो मैं आपके लिए डेली ऐसी क्लास लेकर आता हूं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों को आरंभिक ऐतिहासिक संदर्भों यानी कि सबसे पुराने से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पुराने से नए के क्रम में कैसे व्यवस्थित होगा, यह आपके ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सा शास्त्रीय नृत्य हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, इस प्रकार आपको बताना है पुराने से नए की तरफ। तो बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो होगा भरतनाट्यम। उसके बाद तीसरा होगा कथक, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद आपका मोहिनीअट्टम आएगा। तो इस क्रम में आपके होंगे 1 3 4 2। तो जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से। मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है और मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है, जो कि इस क्रम में सबसे नया होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युगम इसकी छत के आकार से सही सुमेलित है। तो कौन सा युगम सही सुमेलित होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फमसाना, एक बिंदु तक उठने वाली स्लैब, सीधी ढलान। तो फमसाना मंदिर वास्तुकला में छत का एक प्रकार माना जाता है जिसमें जो स्लैब की ओर एक बिंदु तक उठते हुए दिखाई देती है। अगला आपका प्रश्न होगा, अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पोंगटू महोत्सव मुख्य रूप से बाजरा की कटाई से पहले किस देवता से आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है। तो किस देवता के आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है पोंगटू महोत्सव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंगथोक। रंगथोक भगवान के आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है पोंगटू महोत्सव, जो कि अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसका संबंध कृषि अथवा फसल से है। अगला आपका प्रश्न होगा, रिक्त स्थान भरें। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की 3 ताल में खाली डैश मात्रा पर होती है। तो आप आंसर कीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की 3 ताल में खाली 9 मात्रा पर होती है। 3 ताल हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध ताल है, इसमें कुल कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है, खाली 9 मात्रा पर होती है। ठीक है, इन्हें 4-4 मात्राओं के विभाग में बांटा गया है। अगला आपका प्रश्न होगा, आधिकारिक मैचों में क्रिकेट गेंद के वजन और परिधि को सख्ती से नियंत्रित क्यों किया जाता है। तो आधिकारिक जो मैच होते हैं उनमें क्रिकेट गेंद के वजन और परिधि को सख्ती से नियंत्रित क्यों किया जाता है। तो आपके ऑप्शन होंगे, बताइए आंसर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विविधताएं मानक पिचों पर उछाल, स्विंग और निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। क्रिकेट के वजन और परिधि को निश्चित रखने, उसकी उछाल और स्विंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता और खेल में समानता बनी रहती है। इसके लिए गेंद का वजन और परिधि सख्ती से नियंत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरविंदर सिंह ने। हरविंदर सिंह भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में तीरंदाजी में भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। अगला आपका प्रश्न होगा,
4 जून 2018 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई थी? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। तो 4 जून 2018 को जो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी? प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण समूह है माना जाता है। अगला आपका प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉट स्टेज पुस्तक के विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा कथन करता है हॉट स्टेज पुस्तक का सबसे अच्छा वर्णन? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटकों का संग्रह है। तो जो हॉट स्टेज है इसको सामाजिक मुद्दों पर आधारित आधुनिक भारतीय नाटकों के संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला आपका प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः मौसम तत्व नहीं माना जाता? तो किसको मौसम तत्व नहीं माना जाता? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी का पीएच मान को। तापमान, आर्द्रता और हवा मौसम के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जबकि मिट्टी का पीएच मिट्टी की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। अगला आपका प्रश्न होगा, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो आप देखिएगा इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए आपका सही होगा, यानी कि ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने गुरुग्राम में जीत हासिल की और उन्हें 6 लाख रुपए मिले थे। जबकि दूसरा पॉइंट आपका गलत होगा कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी नीलाश साहा दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन गांगुली के खिलाफ टाई ब्रेक गेम के कारण हार गए। ये आपका गलत होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 पर विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सुरक्षा शक्ति सुरक्षा शुभंकर लॉन्च किया गया था विद्युत और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के द्वारा। अभी तक हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर सभी अपनी हाजिरी लगाइए, बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प को चुनिए। तो अभिकथन आपका है, छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है, जबकि कारण आपका आर होगा, छोटा नागपुर पठार का जल अपवाह मुख्यतः चंबल और बेतवा नदियों द्वारा होता है। तो कौन सा कथन सही होगा और क्यों होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है, यह पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कारण आर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2028 में। कब किया जाना है अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च? तो 2028 के अंदर। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS भारत की भविष्य की अंतरिक्ष परियोजना है, जिसको 2028 के अंदर लॉन्च किया जाना है। अगला आपका प्रश्न होगा, कौन सा कथन भारत में आध्यात्मिक खनिजों की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो कौन सा कथन होगा इनमें से जो भारत में आध्यात्मिक खनिजों की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भारत में प्रमुख उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण समृद्ध भंडार मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेकर के आते हैं, टॉप इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि बार बार एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट के अंदर पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू के आधार पर सीरीज लेकर के चल रहे हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। अगला प्रश्न होगा आपका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो आंसर बताइएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगला आपका प्रश्न होगा, अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित
निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, सही विकल्प को चुनिएगा। तो इनको पढ़िएगा और सही विकल्प को चुनिएगा। अभिकथन ए आपका है कि जो PSLV ध्रुवीय उपग्रह है, प्रेक्षण यान है, को इसरो के सबसे महत्वपूर्ण प्रेक्षण यान के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। कारण आर आपका होगा, PSLV अत्यधिक बहुमुखी है, विभिन्न प्रकार के पेलोड को विभिन्न पृथ्वी की कक्षाओं में प्रक्षेपित करने में सक्षम है और इसके विभिन्न प्रकारों में असाधारण रूप से उच्च मिशन सफलता दर का दावा करता है। तो कौन सा सही होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। जो ए हमारा पॉइंट है इसका सही स्पष्टीकरण है कारण आर। अगला आपका प्रश्न होगा, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनको पढ़िएगा और सही आंसर को टिक कीजिएगा। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको BNS बोला जाता है ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया? तो जो BNSS है इसने आपराधिक प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन लाया? तो आंसर बताइएगा। सही उत्तर होगा आपका वीडियो रिकॉर्ड किए गए इकबालिया बयान। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS ने आपराधिक प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न, कौन सी योजना डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती है? तो इनमें से कौन सी योजना है जो डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IPPB। IPPB जो है डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती है। IPB का मतलब होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि डाक नेटवर्क और डाकियों के माध्यम से लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के लिए मदद करती है। अगला आपका क्वेश्चन होगा, रिक्त स्थान भरें, कालबेलिया नृत्य डैश की गति को दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नृत्यों से संबंधित। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि कालबेलिया नृत्य किसकी गति को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है ऊंट, सांप, पक्षी और घोड़े। अगला प्रश्न आपका, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड देश किस आयाम में 2024 और 2025 दोनों के लिए प्रथम स्थान रखता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, आधारभूत संरचना इसका सही उत्तर होगा। तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें स्विट्जरलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आयाम प्रमुख रूप से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, 2025 में मैंग्रोव सेल पहला मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो 2025 में मैंग्रोव सेल पहला मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी हुई है मैंग्रोव सेल। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ए आपका है कि लोहा और इस्पात को एक भारी उद्योग माना जाता है, जबकि कारण आर दिया गया है किसके लिए कपास और रबर जैसे हल्के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो आंसर कीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य होगा, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न आपका, मिस्ती योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है मिस्ती योजना के बारे में? तो ऑप्शन है आपके, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। दूसरा होगा, इसकी घोषणा बजट 2023-24 के अंतर्गत की गई थी। या थर्ड है, इसमें मैंग्रोव वनों को व्यावसायिक रूप से पट्टे पर देना शामिल है। तो आपका सही राइट आंसर कौन सा होगा मिस्ती योजना के लिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है, यानी कि इसका उद्देश्य जो है
वैज्ञानिक तरीकों से मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है और 2023-24 के अंदर इसका बजट पास किया गया था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया था? तो किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया था 370 को? सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसे हटाया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि डेली मैं आपके लिए ऐसे ही एसएससी सीजीएल से संबंधित पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आता रहूंगा। इसी प्रकार मैंने एक और सीरीज शुरू की है जिसमें हम एसएससी एमटीएस से संबंधित पीवाईक्यूज क्वेश्चन करते हैं। इनकी मैंने अलग अलग पीडीएफ बना दी है या मैंने अलग अलग इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहां पर भी जाकर के इनको चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर भी अच्छे से अपनी तैयारी को मुकाम दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कौन कौन कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।